2022 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये वाला, और ये जेईई मेंस 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि टू आइडेंटिकल चार्ज, क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ईच हैव ए मास 10 ग्राम, each have a mass 10 gram and charge 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, area placed on the horizontal table with a separation of L between them such that they stay in the limited equilibrium if the coefficient of the friction between the each particle and the table is 0.25, तो find the value of L। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये कोई टेबल है, इस टेबल पर दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं जिनका जो आवेश है, जो चार्ज की वैल्यू है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है, और जो इनका मास है वो है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इनके जो इनके बीच जो फ्रैक्शन दिया गया है उसकी जो वैल्यू होती है वो है 0.25, ठीक है। अब और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों जो चार्ज हैं उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे एल से डिनोट किया गया है, और हमें एल की वैल्यू पूछी है, मतलब इन दोनों चार्जों के बीच कितनी सेपरेशन डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो हम कूलम्स लॉ के अनुसार F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो और हम जानते हैं कि F बराबर होता है म्यू आर के फ्रिक्शन, और R बराबर होता है mg के। भाई F बराबर क्या दिया गया है, अब देखो कूलम है ना, F बराबर होता है म्यू आर के, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं म्यू, और R इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, और Q1 Q2 यहाँ पर चार्ज है, म्यू यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। R इज ए नॉर्मल, ठीक है। तो देखो R बराबर हम रखते हैं mg के, क्या रखते हैं, R बराबर हम रख सकते हैं mg के। तो म्यू की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0.2 है, 0.25 इंटू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, रुको एक बार हम इन्हें सेपरेशन कर लेते हैं। तो देखो R बराबर हो जाता है अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन R बराबर म्यू आर के, ठीक है। अब R बराबर अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन म्यू आर बराबर हो जाएगा mg के, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू को हम यहाँ कर देते हैं, पुट करते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो देखो R बराबर, R कितना है, R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L है, सेपरेशन डिस्टेंस एन R बराबर हम रख देंगे L, R बराबर रख दिया L अंडर रूट देखो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 7, तो दो बार रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 कूलम माइनस के 14 कूलम, ठीक है। अपॉन म्यू की वैल्यू होती है 0.25, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 ग्राम, ठीक है, इंटू और जी की वैल्यू होती है जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, ग्रेविटी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू होती है 10। अब देखो, अब हम जब इस क्वेश्चन को फोल्ड करते हैं, अब इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा एल बराबर अंडर रूट, देखो ये हो जाएगी 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 अपॉन ये हो जाएगा 25, ओके। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राम लिया गया अर्थात CGS यूनिट लिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसे सेंटीमीटर लेंगे। अर्थात जो दोनों चार्ज हैं उनकी जो बीच की सेपरेशन है अगर इतने कोफिशिएंट पर रहेंगे तो कितनी रहेगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दी गई थी, जो सेपरेशन डिस्टेंस है चार्जों के बीच, एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन सही लगा होगा, कंसेप्ट आपको पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।